हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है कवर करी हैं। जैसे कि हमने जाना था मिताक्षरा और दया भाग के बारे में, जो ये सिस्टम फॉलो होता था 1956 से पहले। इसके अलावा हमने ये जाना था कि कोपार्शनरी क्या होते हैं, सर्वाइवरशिप का रूल क्या होता है, 3 लीडिंग केस हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा कर्ता हमने डिस्कस किया था। तो अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ डेफिनेशंस होंगी जो कि सेक्शन 3 में दी गई हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है एगनेट। एगनेट को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके कजिन्स होते हैं उन्हीं को एगनेट बोल देते हैं। इसमें कंडीशन बस इतनी है कि ये जो कजिन्स हैं ये होली थ्रू मेल्स होने चाहिए। होली थ्रू मेल्स का मतलब है कि या तो चाचा के बच्चे होने चाहिए या फिर ताऊ के बच्चे होने चाहिए। सिंपल। अगर इन दो रिलेशन में कोई भी बच्चा आता है तो वो आपका क्या होगा? एगनेट होगा। सिमिलरली कोगनेट भी कजिन्स होता है या होते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो है होली नॉट थ्रू मेल्स होने चाहिए। मतलब कि इसमें आपकी बुआ आ जाती हैं और आपकी मासी। अगर इनके बच्चे हैं तो उनके साथ जो आपका रिलेशन होगा वो कोगनेट का होगा। इसके बाद आता है हियर्स। हियर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मेल या फिर फीमेल इस एक्ट के थ्रू अगर एंटाइटल है, किसके लिए? प्रॉपर्टी लेने के लिए। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? हियर्स। वो कहलाते हैं हियर्स। अगर आपका हिस्सा बन रहा है प्रॉपर्टी में तो वो उस फैमिली के लीगल हियर्स। इसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन आती है जिसे हम बोलते हैं इंटी स्टेट या इंटा स्टेट भी बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर लो, मतलब एक ही निकलेगा। तो फोर्थ जो डेफिनेशन है वो है इंटी स्टेट या इंटा स्टेट, कुछ भी बोल लो। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मेल है या फीमेल है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर इन्होंने इसकी वसीयत नहीं बनाई तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? इंटी स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है। विल बना दी तो वो क्या हो जाती है? अगर किसी प्रॉपर्टी की विल बन गई तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। मतलब कि आप जो है विल बनाकर चले गए हो, आप बताकर चले गए हो कि भाई 10% हिस्सा मेरे बेटे को देना, 20% मेरी डॉटर को दे देना और बाकी का जो 70% बचा है वो मेरी वाइफ को दे देना। या इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे भी आप जो आपकी इच्छा हो बना के चले जाओ। तो इसी को बोलते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। और अगर विल नहीं बनाई है तो इसको बोल देते हैं इंटरस्टेट। ठीक। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। एगनेट का मतलब होता है वो आपके कजन्स जो कि थ्रू मेल्स के थ्रू आ रहा है। मतलब कि जो आपका जो ब्लड है वो होली थ्रू मेल्स है, यानी कि चाचा या फिर आपके जो है ताऊ। इसी तरीके से जो कोगनेट होते हैं उसमें नॉट होली थ्रू मेल्स होता है। मतलब कि मेल्स के थ्रू आपका रिलेशन नहीं है, आपका बीच में फीमेल आ गई है। फीमेल का मतलब या तो आपकी बुआ आ गई है या फिर मासी के बच्चे जो हैं वो कौन होंगे? आपके कोगनेट होंगे। हियर्स में मैंने आपको बताया कोई भी मेल या फीमेल जो कि एंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए इस एक्ट में। और इंटरस्टेट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो बिना विल बनाए ही मर गया है, उसका जो सक्सेशन होगा वो इंटरस्टेट बोला जाएगा। अगर विल बनाई है तो उसे हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी शेयर कर देना वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।